बिजनेस में जाएंगे, सिर्फ इकोनेक्स में नहीं, आपको नंबर 1 पे एक बात बताई जाती है कि 90% काम को सीखना है, 10% करना है। माजरत के साथ यहाँ पे मेरे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, इनमें से 95% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 10% सीखते हैं। और वो सीखते कौन सा है? जब उन्होंने प्रेजेंटेशन ली होती है। प्रेजेंटेशन लेने के बाद फौरी उनकी ज्वाइनिंग के बाद कोशिश होती है बस किसी तरीके से 2 लोगों को ज्वाइन करवा लें, ठीक है, किसी तरीके से सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन करवा दें, मेरे साथ 2 लोग ऐड हो जाएं तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नंबर 1 पे तो मैं आज कुछ कड़वी बातें करूंगा, ये क़यामत की निशानी में से एक है कि आप कहें मैं 2 लोगों से करोड़पति बन जाऊंगा। हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात कर रहे हो मेरे भाई, गलत कंसेप्ट है आपका। 2 लोगों से कोई करोड़पति नहीं बन सकता, लाखपति भी नहीं बन सकता, ठीक है। मुमकिन है वो 2 लोग काम ना करें आगे तो आप तो लाइफ टाइम के लिए गए, क्योंकि आपने तो 2 लोगों के लिए ज्वाइन किया था। ब्रदर, हमने ज्वाइन 2 लोगों के लिए नहीं करना, बल्कि अपना एक सिस्टम बनाने के लिए करना है, अपना एक एसेट बनाने के लिए करना है, ठीक है। इसलिए ना कोई बिजनेसमैन 2 कस्टमर के लिए अपनी शॉप ओपन करता है, अपना बिजनेस बनाता है, अपना मॉल बनाता है, अपना पंप लगाता है, और ना ही उसका कंसर्न होता है कि यही 2 हुए तो क्या, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। उसको एडवर्टाइजमेंट करना आती है, उसको बिजनेस में सेल करना आता है, उसको अपने बिजनेस को प्रमोट करना आता है, और सबसे पहले वो उसकी मुकम्मल तौर पे स्किल लेता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। फर्ज करें एक बंदे ने मुर्गियों का फार्म बनाया, एक साल हो गया, 2 लोग, एक कामयाब हो गया, एक फेल हो गया। आपको रीजन समझ आए कि क्या रीजन हो सकती है? सिर्फ एक ही रीजन आई होगी कि एक ने उस सिस्टम को समझ के किया, एक ने बस सिर्फ कर लिया, उसके बाद उसको समझने की जहमत नहीं की। अब उसका रिजल्ट क्या होगा? एक बंदा 1 साल के बाद उसी फार्म के गुण गा रहा होगा और एक बंदा गालियां दे रहा होगा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि उसने अपने सिस्टम को सीरियस लेके चला, उसको मुकम्मल पहले समझा कि इनकी खुराक क्या होती है, इनको टीके किस टाइम पे लगते हैं, इसको किस टाइम पे मैंने लेना है, किस टाइम बड़ा करना है, किस टाइम इसको सेल कर देना है, और किस टाइम इसको बीमारी लग सकती है, किस चीज से मैंने इसको बचाना है, कब ठंडा पानी पिलाना है, कब नहीं पिलाना। एक बंदे को पता ही नहीं है, वो खाना भी खिलाया जा रहा है, टीके भी लगवाया जा रहा है, सर्दी में पानी भी पिलाया जा रहा है, ठंडा सारा कुछ। तो एंड पे नुकसान क्या होगा कि एक फेल होगा, एक कामयाब होगा। जो कामयाब होगा उससे 10 लोग पूछेंगे ना, भाई मुर्गियों का फार्म बना ले, वो कहेगा डेफिनेटली, इससे बड़ा बिजनेस ही कोई नहीं। और जो फेल हो गया, वो जो भी पूछेगा वो कहेगा इससे बड़ा बकवास सिस्टम ही कोई नहीं है। भाई मैंने किया है, मैं करके देख चुका हूँ। भाई एक बंदा अगर उसे कर सकता है तो आप भी कर सकते थे। मेरा मकसद किसी और सिस्टम को प्रमोट करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस भी काम को सीख के करेंगे, समझ के करेंगे, वो काम आपके लिए इजी हो जाएगा, और जिस भी काम को आप सीखे बिना करेंगे मुश्किल तरीन हो जाएगा, आपसे होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, सीनियर के साथ बैठे रहो, सीनियर के चरणों में बैठे रहो, सीनियर से डेली बेस टेक्निक लो, डेली बेस राब्ते में रहो, हो ही नहीं सकता आप कामयाब हो जाएं जब तक आप अपने काम के साथ सीरियस नहीं होंगे और अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेंगे। तो नंबर 1 पे एक मेरी बात लिख लें अपने पास बेशक डायरी के ऊपर कि आप पहले स्किल लें। आते ही, ज्वाइन करते ही आप काम स्टार्ट ना करें। पहले 10 दिन उस बिजनेस को दे दो, जिसको कर रहे हो उसको समझो, सीखो, उसका प्लान सीखो, उस इंडस्ट्री के बारे में सीखो, उसको प्रेजेंट करना सीखो, उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन लो, उसके बाद वर्क स्टार्ट करो। रिजेक्शन है, मुझे पकड़ लेना, रिजेक्शन आएगी, लेकिन कोई आपको नो करके नहीं जाएगा। जिस तरह लोग आपको गालियां दे देते हैं, गालियां नहीं देंगे लोग, आपको फ्रॉड नहीं बोलेंगे। जिस दिन आपको जवाब फ्रॉड के अलावा ये आना शुरू हो गया ना कि यार करेंगे, फिलहाल पैसे नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, और जिस दिन आपको ये जवाब आए ना ये फ्रॉड होता है, तो समझ लेना आप अपने सिस्टम के साथ सीरियस कितने हो। कि एक बंदे को आप अपना बिजनेस ही ठीक साबित नहीं कर सकते तो उससे आप करोड़पति होने का कैसे सोच सकते हैं? ठीक है, वो बिजनेस आपको करोड़पति के सफर पे कैसे चला सकता है जब तक आप अपने सिस्टम को सिर्फ ठीक प्रेजेंट नहीं कर सकते कि मेरा सिस्टम ठीक है या गलत है। इसमें 90% लोगों की गलती ये होती है कि वो आते ही अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं, सीखने की जहमत नहीं करते। और जो 10% गलती होती है वो सीनियर हजरात की होती है, वो ज्वाइन करने के बाद, ज्वाइन करवाने के बाद उनको सिखाने की जहमत नहीं करते। उनको ये नहीं कहते कि भाई आपने पहले सीखना है, बस मसला ही कोई नहीं है, आप ज्वाइन हो गए, अब आपने वर्क स्टार्ट करना है। 2 ही तो बंदे ज्वाइन करवाने, भाई बंदों का काम नहीं है, सेल का काम है। 100 लोग ज्वाइन करवा लो, सेल नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं आएगा, याद रखिएगा। 2 बंदे ज्वाइन करवाओगे, 2 बंदों ने सेल कर दी, प्रोडक्ट ले ली, कमीशन आना शुरू हो जाएगा, आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक चैलेंज करता हूँ, 100 लोग ज्वाइन करवाने से बेहतर है 5 लोग वो ज्वाइन करवा के उनको अच्छी तरीके से ट्रेन कर दो, टीच कर दो, उनको विजन दे दो कि आपका सिस्टम
सिस्टम है क्या, बेसिकली ये अर्निंग आती कैसे है, ये काम करता कैसे है, इस कंपनी का मकसद क्या है, इस सिस्टम में आप सिक्योर कितने हैं, आपको किस तरीके से इसको वर्क करना है। तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप फेल भी नहीं हो सकते, रिजेक्ट भी नहीं हो सकते, आपका काम स्लो हो जाए मुझे पकड़ लेना, लेकिन जहमत नहीं करनी। हमारा मकसद क्या होता है, बस मैं किसी तरीके से ज्वाइन हो गया हूँ, या अल्लाह किसी तरीके से मेरे साथ 2 लोग तो ज्वाइन करते, बस एक बार 2 लोग आ गए फिर मैं नहीं घबराने वाला हूँ भाई। फिर आपका काम क्या बच गया, 2 लोग ज्वाइन हो गए, उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया, तो आगे आपका काम है क्या। अच्छा, कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, कोई बंदा कह दे फ्रॉड है, फौरी मुंह बना के बैठ जाते हैं जी। अब सीनियर मुझे क्लियर करेगा, सीनियर बताएगा ये फ्रॉड है या नहीं है, तो फिर मैं करूंगा। भाई सीनियर के कहने ना कहने से ना इसने ठीक होना है ना इसने गलत होना है। आपका बिजनेस है, जैसे सीनियर का बिजनेस है सेम वही आपका बिजनेस है, जैसे सीनियर काम कर रहे हैं सेम आप काम कर रहे हो, ठीक है। जब अल्लाह पाक की जात कहती है कि हर इंसान को मैंने कामयाब पैदा किया, तो हम नाकामी का क्यों सोच लेते हैं। अच्छा, ये बात तो एक क्लियर हो गई कि आपने सबसे पहले स्किल लेनी है। नंबर 2, एक बात अपने जहन में बिठा लो कि कोई भी बंदा जब आपके साथ ज्वाइन करता है तो उसको सीधा सीनियर का नंबर ना पकड़ा दिया करो। अब होता क्या है, माजरत के साथ मैंने नंबर ओपन किया हुआ है, हर ग्रुप में मैं हूँ, हर ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ, वीडियोस शेयर करता हूँ, पोस्टें शेयर करता हूँ, जूम मीटिंग के लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। जितनी मैं हर चीज सेंड करता हूँ शायद कोई भी बंदा इतनी नहीं करता होगा, लेकिन उससे फिर होता क्या है, जिस भी बंदे के साथ कोई ज्वाइन होता है वो डेफिनेटली नंबर मेरा दे देता है, ये फैसल भाई है, आप इनसे रब्ता कर लो, ये कार अचीवर हैं, ये टॉप अर्नर हैं, इन्होंने इतना कमा लिया, ये आपको समझाएंगे। भाई मैं एक एक बंदे को समझा सकता हूँ, नहीं समझा सकता, किस किस बंदे को टाइम दूंगा। मैं आपको एक बात कर दूं माजरत के साथ, उस बंदे को मेरा नंबर दे दिया करो, मैं ओपन आपको कह रहा हूँ, जिसका कोई क्वेश्चन है, जो कहता है ये फ्रॉड है उसको मेरा नंबर दे दो, जो कहता है इससे अच्छी कंपनी मेरे पास है उसे मेरा नंबर दे दो, जो कहता है ये हराम होता है मेरा नंबर दे दो। कोई एक क्वेश्चन होना चाहिए यार, मैं प्रेजेंट तो एक एक बंदे के दोस्त को अब नहीं कर सकता ना, एक एक बंदे को काम करना तो मैं नहीं बता सकता ना। तो इसलिए कोशिश किया करें कि कोऑपरेट किया करें कि आप अगर ज्वाइन हुए हैं मेरे भाई तो अपनी जात के लिए हुए हैं, अपने बिजनेस के लिए हुए हैं। आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है, आप पे खत्म होता है, तो इसलिए अपने काम के साथ सीरियस हों और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपको किसी दूसरे के पास जाने की या रिक्वेस्ट करने की या उससे टाइम लेने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपका सीनियर आपसे राब्ता करे कि वाह यार क्या कमाल कर दिया आपने। आप जैसे लीडर्स हों तो क्या ही बात है। हम करते क्या है, ज्वाइन करने के बाद बस 2 लोगों को रेफर किया, सीनियर के पास भेज दिया, हमारा काम खत्म। ऐसे नहीं होगा। एक दुकानदार होता है ना, उसे पता होता है मेरी चीनी इतनी पड़ी है, पत्ती इतनी पड़ी है, सर्फ इतना पड़ा है, घी इतना पड़ा है, ये चीज मंगवानी है, ये खत्म होने वाली है, ये इतनी पड़ी है, ये अगले हफ्ते मंगवाऊंगा। एक एक चीज का उसे हिसाब पता होता है, पर हमें यही नहीं पता होता हमने कल कितना काम किया था, हमने कल कितने लोगों को प्रेजेंट किया था, कल हमारी टीम में ज्वाइनिंग्स कितनी हुई थी, कल नए लोग कितने आए थे, उनको काम सिखाया है नहीं सिखाया, समझाया है नहीं समझाया। माजरत के साथ आप तमाम लोगों में से अपनी ईमानदारी के साथ अपने ज़र्फ के मुताबिक अपना मुहासबा करें, कितने लोगों ने अपनी टीम को अपने सीनियर्स यानी कि अपलाइन लिखवाई हुई है। पता तो यहाँ से चलता है ना कि हम अपने काम के साथ कितने सीरियस हैं। कितने लोगों ने अपनी टीम को, जो उनकी टीम में ज्वाइन हुए हैं, नए मेंबर आए हैं, उनको कितने लोगों ने नेम लिस्ट बनवाई हुई है कि ये हमारे सीनियर है, ये हमारा सीनियर है, ये उसका भी सीनियर है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है जी, ये इसका नंबर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने इससे राब्ता कर लेना है, अगर यहाँ से राब्ता ना हो तो आपने इसके साथ कर लेना है, यहाँ से राब्ता ना हो तो आपने इसके साथ राब्ता कर लेना। मैं चैलेंज करता हूँ 95% लोगों को आपके सिवा या आपका जो ग्रुप इंचार्ज है उसके अलावा अपलाइन का ही नहीं पता। 95% लोगों को, क्योंकि मेरे पास जब लोग आते हैं मैं कहता हूँ आपका सीनियर कौन है, वो कहते हैं जी फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरा सीनियर है फैसल, मैं कहता हूँ उसका सीनियर कौन है, सर इतना तो मुझे नहीं पता। आप किसकी टीम में आते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपका नंबर ग्रुप से लिया है। अब मुझे एक बात बताएं, आपकी टीम के मेंबर को सीनियर का ही नहीं पता, अपलाइन का ही नहीं पता, तो वो काम क्या करेगा, वो सीरियस कितना होगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने काम के साथ सीरियस हो, ठीक है। आप अपने काम के साथ सीरियस हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रिजेक्ट नहीं करवा सकती, फेल नहीं करवा सकती। मैं एक एग्जांपल देता रहता हूँ कि फर्ज करें, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर जी मुझे कोई कामयाबी का टिप, मैं एक बात कंफर्म कर दूं कि कामयाबी का कोई टिप नहीं होता, कामयाबी की टिप से कोई आज तक कामयाब नहीं हुआ, कोई एक बात फॉलो करने से कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये अपने जहन से निकाल दिया करें और आज के बाद ये सीनियर को मैसेज ना किया करें कि भाई सर जी कामयाबी का कोई टिप बता दें ताकि मैं कामयाब हो जाऊं।
अगर कामयाबी का टिप होता तो हम 30 महीने लगा के यहाँ पे पहुंचते। हम एक कामयाबी के टिप को फॉलो करते और आज करोड़पति होते। भाई एक बंदे की 1.5 साल 2 साल 3 साल 5 साल की मेहनत है और आप एक लफ्ज में एक टिप में उसको लेना चाह रहे हो, वो हो सकता है? सीरियस कहें ना, अपने ईमान से सोचें तो नहीं हो सकता। ठीक है, जो रियलिटी है, कामयाबी कभी भी आपको चल के नहीं मिलेगी, एकदम से नहीं मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए मिलेगी। और वो कब मिलेगी? जब आप अपने काम के साथ सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो बात अपने जहन से निकाल दो कि आप आते ही करोड़पति बन जाएंगे। मुसलसल 1.5 से 2 साल जद्दोजहद का नाम कामयाबी है। नाकामियों के साथ लड़ने का नाम कामयाबी है। रिजेक्शंस को फेस करने का नाम कामयाबी है। नो को एक्सेप्ट करने का नाम कामयाबी है। लोगों के गलत बिहेवियर का पॉजिटिव माइंड में जवाब देने का नाम कामयाबी है। अपने आप को इस लेवल पे खड़ा कर देना कि लोग आपको मिलने के लिए तरस जाएं, इसका नाम कामयाबी है। कामयाबी आपकी ये है कि कल आपको किसी ने गाली दी थी, आज आप उसके सामने जाते हैं तो वो झुक के आपको सलाम करे, ये आपकी कामयाबी है। हर बात का जवाब मुंह से देना जरूरी नहीं होता। कामयाब होके खड़े हो जाने का नाम कामयाबी है। ठीक है, वो लोग जो कल आपको रिजेक्ट करके जाते थे, आज वही आपसे पूछने आ जाए, यार आपने किया कैसे है, ये काम हो कैसे गया, इसका नाम कामयाबी है। ठीक है, आपकी बात में इतना दम होना चाहिए कि आगे वाला आपके सामने बोल ना सके। अगर आगे वाले को वही बात का पता है, आपको भी उसी बात का पता है, तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या रह गया? फिर आप लीडर्स किस चीज के हैं? फिर अपने आप को आप एक करोड़पति का सफर कैसे तय करवाएंगे? ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले कामयाबी के मैंने समझो कि इसे कहते क्या है, ये मिलती कैसे है और ये आती कैसे है। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो बंदा 1 महीने के लिए सोच के आया है कि मैं 1 महीने में अगर यहाँ से लाखपति बन गया तो एग्जैक्ट ठीक है, नहीं तो मैं जी छोड़ दूंगा, तो भाई आज छोड़ दो। 1 महीना जाया करने का, बर्बाद करने का फायदा ही कोई नहीं है। ठीक है, 1 महीने में तो आप सिर्फ इस सिस्टम के बारे में मुकम्मल नहीं समझ सकते मेरे भाई। आज तक मैं समझ रहा हूँ, 2 साल होने वाले हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 1 महीने में? नहीं हो सकता। जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है, जितना बड़ा सिस्टम होता है, जितनी बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं, उतनी ज्यादा आजमाइश के लिए भी रेडी रहा करें, उतनी ज्यादा मुश्किलात के लिए भी रेडी रहा करें। मुश्किलात आएंगी, मैं पहले बता रहा हूँ, मुश्किलात आएंगी, रिजेक्शंस आएंगी, परेशानियां आएंगी, नाकामियां आएंगी, मुनाफकत होगी, बातें होंगी, तनकीद होगी, लोग गालियां देंगे, लोग पीठ पीछे बातें करेंगे, ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। आज तक जितने लोग अचीवर बने हैं, जितने कामयाब बने हैं, जितने लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, जितने लोग जीरो से हीरो बने, सबको ये फेस करना पड़ा है और आपको भी इंशाल्लाह करना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता कि आपको ये फेस ना करना पड़े। ठीक है, अब चलते हैं अपने सिस्टम की तरफ कि अगर इन चीजों के ऊपर आप अमल कर गए, देन आप कहां पे पहुंच सकते हैं। मैंने एक मैसेज चलाया था पिछले दिनों स्टेटस के ऊपर कि जो लोग ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं, अपनी टीमों की ट्रेनिंग्स करवाना चाहते हैं, तो उनको मैं ट्रेन करने के लिए रेडी हूँ, उनको टाइम देने के लिए रेडी हूँ, 10 लोगों को भी टाइम देने के लिए रेडी हूँ। जिसकी 10 लोगों की टीम है, लेकिन उस बंदे की फिर वो 10 लोगों की टीम है, तो 10 के 10 उस मीटिंग्स में बैठे। और वो उसके लिए मैंने मैसेज चलाया था कि जिस बंदे का सीनियर नहीं है, जिस बंदे का सीनियर छोड़ के चला गया, जिसको सीनियर टाइम नहीं देता, तो मैं मौजूद हूँ। अब फर्ज करें एक बंदा अली इराक वाले की टीम में है और उसमें से वो सारे राब्ते में हैं, सारे कनेक्टेड हैं, तो अली इराक वाले की टीम की जब भी मीटिंग होगी उन सारों की होगी। अब उनमें ये नहीं है कि जिसकी 20 लोगों की टीम है उसको अलग मैं टाइम दूंगा, जिसकी 10 लोगों की टीम है उसको अलग दूंगा, जिसकी 50 लोगों की है उसको अलग दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी एक साथ होगी। फर्ज करें उसकी टीम में कोई ऐसा मेंबर है जिसका अली भाई के साथ बनती नहीं है, राब्ते में नहीं है, जो स्किप कर चुके हैं या किसी वजह से उनकी लड़ाई हुई है या सीनियर स्किप कर गया है, वो सीनियर तक रसाई नहीं रखते, तो वो मेरे साथ राब्ता करें, मैं उन्हें टीच एंड ट्रेन करूंगा। ठीक है, मैं उन्हें एजुकेट करूंगा, मैं उन्हें टाइम दूंगा। ठीक है, तो इसकी पीछे वजह क्या है? इसकी पीछे वजह यह है कि मैं एक ऐसा शेड्यूल बनाने जा रहा हूँ, ऐसा सिस्टम हम बना रहे हैं कि जैसे हमारा यूथ एम्पावरमेंट के 2 सेशन चलते हैं, एक 7:30 बजे और एक 9 बजे। इसको गौर से सुनिएगा, एक 7:30 बजे और एक 9:30 बजे। इसको हम थोड़ा सा मजीद इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के जितने भी लोग ज्वाइन होंगे, इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, वो आते ही काम स्टार्ट नहीं करेंगे। एक
एक हफ्ता वो हमारे इस प्रोसीजर से निकलेंगे, पूरी ट्रेनिंग्स लेंगे, पूरे सिस्टम को समझेंगे। जब वो इस सिस्टम से क्लियर होंगे, प्रेजेंट करना आ जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा इकोनेक्स क्या है, इकोनेक्स क्यों करनी चाहिए, दूसरी कंपनियों के साथ इसका कंपैरिजन, दूसरी कंपनियों के साथ इसका मवाजना, दूसरी कंपनियों के साथ इसका मतलब जो भी फायदा नुकसान है, वो हर एक चीज बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। जब तक वो इस प्रोसीजर से नहीं निकलेगा, वो अपना वर्क स्टार्ट नहीं करेगा। और जब वो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए निकल गया, फिर आपको जरूरत नहीं है उसको गाइड करने की, पॉजिटिव करने की, उसको कॉल पे लेने की, उसको फला 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 कहानियां सुनाने की। जब वो अपने विजन से क्लियर हो गया, वो सिस्टम से क्लियर हो गया, उसका स्विच जो है ना वो सही लग गया, तो जरूरत ही नहीं है उसको मीटिंग्स हर दिन करवाने की और उसको बार बार कॉल करके मोटिवेट करने की। क्योंकि जो मोटिवेशन होती है ना, वो 1-2 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए होती है। जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है ना, तो वो अगर आपके मुंह में फट जाए तो उसको बुरा ना कहा करो, क्योंकि उसमें हवा भी आपने ही भरी है। ठीक है, अगर म्याना रवि के साथ उसके अंदर हवा भरोगे ना, जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है, तो वो फटेगा नहीं कम अज कम। तो इसलिए मोटिवेशन देने से जरूरी है कि आगे वाले को विजन दे दे, उसको बता दे भाई ये सिस्टम है क्या, आपने करना क्यों है और अपनी जात के लिए करना है, किसी और के ऊपर एहसान नहीं करना। और बिजनेस कोई भी है 1 साल के बाद रिजल्ट देगा, फौरी नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये अभी चौथे महीने की फर्स्ट को या 5 तारीख से पहले पहले ये मुकम्मल हो जाएगा। इसकी मुकम्मल प्लानिंग भी चल रही है, सेटअप भी चल रहा है। और उसमें ये है कि आप जो भी आपका बंदा ज्वाइन होगा, आप अपने पास उसका नंबर सेव करेंगे, ग्रुप में ऐड करेंगे, लेकिन उसे क्लियर कट बताएंगे कि भाई अभी वर्क स्टार्ट नहीं करना, हमारा प्रोसीजर है, 1 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग में से आप निकलेंगे, फिर आपको हर चीज का पता होगा, आप आगे काम कर सकते हैं। आपको पता होगा हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ था जिसमें हम बताते थे सबसे पहले दिन ई कॉमर्स, फिर नेटवर्क मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर हम बताते थे व्हाट इज इकोनेक्स, व्हाई इकोनेक्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा एक प्रोसीजर वाइज चलता था और हम एक एक चीज क्लियर करते थे वहां पे कि ये होती क्या है, इसकी नेगेटिविटी क्या होती है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, ये दूसरी कंपनियों के साथ कंपैरिजन करके देते थे कि दूसरी कंपनियों में क्या होता है, इकोनेक्स में क्या होता है, इकोनेक्स बेस्ट कैसे है, इकोनेक्स क्यों करनी चाहिए, ये सारा कुछ। तो ये सारा कुछ आपका न्यू मेंबर भी सीखेगा और न्यू मेंबर सीखने के बाद फिर आगे निकलेगा। और हर बंदा आपका या आपकी टीम के साथ जो भी आएगा उसका रिकॉर्ड आप रखेंगे, उसके मुकम्मल डेली बेस की लिस्ट आप हमें प्रोवाइड करेंगे, उसको हम ट्रेनिंग सेशन में लेंगे। जिसका सेशन में बंदा ना आया उसको बाकायदा कॉल जाएगी कि भाई ये बंदा ट्रेनिंग सेशन में क्यों नहीं आया। अगर एक बंदा हमारा ये 1 हफ्ते का सेशन ले लेगा, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूँ उस बंदे का अगर रिजेक्शन आ जाए, प्रेजेंट करना ना आए, वो फेल हो जाए, वो स्किप कर जाए, वो कहे ये फ्रॉड होता है, मुझे पकड़ ले। लेकिन प्रोसीजर में से क्यों गुजारें, सिस्टम में से तो गुजारें, उसको सिस्टम समझाएं तो सही। आप में से तकरीबन मैं गारंटी देता हूँ 70% लोगों को सिर्फ यही पता होगा कि मार्केटिंग प्लान ये है, इसमें रिवॉर्ड ये है, इसमें आप 2 आते हैं, 2 को लाते हैं, 4 हो जाते हैं। भाई ये काम नहीं है, सिस्टम को तो समझो, सिस्टम कहता क्या है, मकसद सेल है, इसमें मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, वो हम सब कुछ आपको क्लियर करेंगे। तो इसलिए एक मैंने फार्मूला तैयार किया है। फार्मूला में ये है कि आप सिर्फ 45 सेकंड में नए बंदे को इनवाइट कर सकते हो। कितने सेकंड में? 45 सेकंड में, सिर्फ 45 सेकंड में। अच्छा 45 सेकंड छोड़ दें, 1 मिनट लगा लें। 1 मिनट में आप अगले बंदे को प्रेजेंट कर सकते हो। अब आपके माइंड में फौरी ये चीज आ जाएगी कि 1 मिनट में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं, उसके लिए सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा। जो बंदा ट्रेनिंग्स में आता है, मैं चैलेंज करता हूँ 45 सेकंड में वो एक बंदे को अपनी तरफ इनवाइट कर सकता है और उसकी तरफ बंदा आएगा और खुद आएगा कि मैं आना चाहता हूँ, मुझे समझाओ क्या है। और जो बंदा ये कहता है कि लोग मानते नहीं है, लोग रिजेक्ट करते हैं, लोग मुझे कहते हैं ये फ्रॉड होता है, भाई उसे प्रेजेंट करना ही नहीं आया, उसने अभी तक सिस्टम को सीखा ही नहीं है, समझी नहीं है। इस सिस्टम को अपना समझें, इस सिस्टम को सीखें, ट्रेनिंग्स लें, इंशाल्लाह आपका तमाम डाउट्स, तमाम सवालात क्लियर हो जाएंगे। और कोशिश किया करें कि एक टिप के जरिए कामयाबी लेने की कोशिश ना किया करें। और आते ही एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, मुझे बड़ी हैरत हुई, कहता है फैसल भाई ये काम फ्रॉड है। मैंने कहा कैसे? कहता है मुझे 2 दिन हो गए ज्वाइन किए हुए। मैंने कहा फिर? कहता है 5 लोगों को मैंने प्रेजेंट किया, एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हुआ। मैंने कहा फिर? कहते फिर ये फ्रॉड है ना, ज्वाइन तो नहीं हुआ। मैंने कहा मकसद आपका ज्वाइन करवाना नहीं है, इनवाइट करना है।
ٹھیک ہے، ہر سسٹم آپ کے مطابق نہیں ہو سکتا اور ہر سسٹم آگے والے کے بندے کے مطابق بھی نہیں ہو سکتا اور ہر بندہ ہر سسٹم کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. میں نے اس کو ایک ایگزامپل دی. آج اس بندے کی کوئی 25 دن میں میرے خیال میں 12-13 لوگوں کی ٹیم ہے اور آپ اسے کوئی کہے نا یہ فراڈ ہے، منہ توڑ دیتا ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا اور وہ میری ٹیم سے نہیں تھا، وہ کسی دوسرے بندے کی ٹیم سے تھا، صرف مجھ سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اینڈ کریں گے. آج کی میری ٹریننگ صرف اس حوالے سے تھی کہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں اور ویژن کے ساتھ جڑیں، پیسے کے لیے نہ جڑیں. کیونکہ اگر آپ پیسے کے لیے جڑیں گے، جب پیسہ آئے گا آپ موٹیویٹ ہوں گے، جس دن پیسہ آنا بند ہو گیا آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. اور پیسے کے پیچھے بھاگنے والا بندہ کبھی کامیابی کو چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مقصد، اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا ہر چیز پیسہ ہے. تو میرے بھائی پیسے کے لیے کام نہ کرو، ویژن کے ساتھ کام کرو. وہ ویژن آپ کو پیسے کی طرف لے جائے گا اور پیسہ آپ کے پیچھے کرے گا. اور جب پیسے کو آپ نے اپنے پیچھے بھگانا شروع کر دیا نا، تو اس دن آپ کو یہ کام کم از کم نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ فراڈ ہوتا ہے، پیسہ ملتا کیسے ہے یا آتا کیسے، بلکہ پیسہ آپ کو فالو کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کامیاب لوگ کبھی بھی پیسے کو فالو نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جس کے ذریعے پیسہ ان کو فالو کرتا ہے. تو آج کے بعد آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کبھی بھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا. میری بات ایک ذہن میں رکھیے گا، یہ بات جب بھی آپ نے سوچ لی آپ پوزیٹیو ہو جائیں گے کہ کبھی بھی خوشی کے لیے کام نہ کرو، کبھی بھی خوشی کے لیے کام نہ کرو، بلکہ خوش ہو کے کام کرو، خوشی خود آ جائے گی. ٹھیک ہے، جس کام کو بھی خوش ہو کے، تسلی کے ساتھ، ایکسائٹیڈ ہو کے کرو گے، وہ آپ کے لیے باعث فخر بن جائے گی اور خوشی کا ذریعہ بھی بن جائے گی. جب خوشی کے لیے بھاگتے رہو گے، خوشی بھاگتی رہے گی آپ سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں ایک مثال دوں گا، اس کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے. ایک دن میں ہمیں 5 وقت اذان سننے کو ملتی ہے. ایک دن میں 5 بار ہمیں اذان سننے کو ملتی ہے. اور اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے، نماز کامیابی کی کنجی ہے. اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں پرہیزگاری کے ساتھ تو اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کو دودھ کی نہریں بھی ملیں گی، شہد کی نہریں بھی ملیں گی، جنت ملے گی، فلاں 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 خواب دکھائے گئے. تو اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، فراڈ بھی نہیں ہے، دھوکہ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن ایمانداری سے بتائیں 100 میں سے کتنے % لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں؟ بامشکل اگر جاتے ہوں تو اس میں صرف اور صرف 10%، 8%، 15% یا 20% جاتے ہوں گے. باقی 80% کیوں نہیں جاتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ عارضی دنیا ہے. ٹھیک ہے، پرماننٹ جو دنیا ہے وہ کچھ اور ہے. تو پھر بھی وہ نماز پڑھنے نہیں جاتے. تو ان کے نماز نہ پڑھنے کے باوجود نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، ایک دن میں 5 بار بلایا جاتا ہے، اس کے باوجود کیا اللہ نے نماز کے لیے اذان دلوانا چھوڑ دی؟ کیا لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا؟ کیا ان کا رزق بند کر دیا؟ کیا ان کے ساتھ اللہ پاک کی ذات نے ناراضگی کا اظہار کیا؟ کیا کہا کہ تو میرا بندہ نہیں ہے، اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تو میں تیرا رزق بند کر دوں گا، تو نماز نہیں پڑھے گا تو میں اذان دلوانا چھوڑ دوں گا؟ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ ابھی غافل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ مس کر کے بیٹھا ہے. تو کیا وہیں پہ 5، 10، 15% لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، تو جب اللہ پاک کی ذات اس سے ناخوش نہیں ہوتی، جب اللہ پاک کی ذات اس سے پریشان نہیں ہوتی، جب اللہ پاک کی ذات کسی کا رزق بند نہیں کرتی، جب اللہ پاک کی ذات کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات تو غیر مسلم کو بھی دے رہی ہے اور زیادہ دے رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے اور محنت کا صلہ اللہ پاک کی ذات نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، انگریز ہم سے آگے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کر رہا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے. جب اسلام پھیلا تھا نا، مسلمان تجارت کرتے تھے، انگریز غلامی کرتے تھے. اور جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، انگریز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کرتے گئے. آج وہ کروڑ پتی ہیں اور مسلمان روڑ پتی ہے. اور آج مسلمان غیر مسلم کے ملک میں جا کے وہاں پہ مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا ہے. تو کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اگر اپنی پہ آ جائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، کتنی مخالفت ہوئی، سر کے چچا نے مخالفت کی، ریجیکشن آئی، پریشانی آئی، مقصد بڑا تھا، ایک بار بھی قدم نہیں ڈگمگائے. انبیاء کرام نے ہزار سال لوگوں کو انوائٹ کیا، کبھی ایک مسلمان ہوا، کبھی 2 ہوئے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کامیاب ہو کے گئے.
اور اللہ پاک کی ذات کا حکم تھا کہ آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کا مقصد کسی کو مسلمان کرنا نہیں ہے۔ تو آپ دعوت دینے والے ہو، کم از کم آپ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، ہمیشہ ہاتھ دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج میں نے آپ کو صرف اور صرف سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری ٹریننگز ابھی باقی ہیں، ہم انشاءاللہ ٹریننگز کی طرف آ رہے ہیں، اور جب آپ ٹریننگز کی طرف آ گئے، آپ نے ٹریننگز کو اپنا مقصد بنا لیا، اس سسٹم کو اپنا کیریئر سمجھ لیا، اس کمپنی کو اپنا سمجھ لیا، اپنی ٹیمز کو ٹریننگز کی طرف لے آئے، ایک بار بیچ میں سے گزار دیا، اور یاد رکھیں نئے لوگوں کا بھی ہمارا ایک بیچ بن رہا ہے اور اولڈ لوگوں کا بھی ایک بیچ بن رہا ہے، جس میں ہم آپ کو مکمل طور پہ ٹیچر ٹرین کریں گے۔ اب ہماری پہلے کی طرح ٹریننگز نہیں ہوں گی کہ جس ٹرینر کی ٹریننگ آ گئی بس اس نے کچھ ادھر کی بات کی، کچھ ادھر کی بات کی، کچھ آگے کی، کچھ پیچھے کی، نہیں نہیں نہیں، ٹاپک وائز ہماری ٹریننگز ہوں گی، اور ٹاپک وائز آپ کو ایک ایک سٹیپ سے گزارا جائے گا، اور ہمارے کم از کم 5-6 بیچ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ بیچ نمبر 1، بیچ نمبر 2، بیچ نمبر 3، بیچ نمبر 4، اور جو بیچ نمبر 1 سے گزرے گا وہ 2 میں جائے گا، جو 2 میں سے گزرے گا وہ 3 میں جائے گا۔ جو بندہ ٹریننگز کو سکپ کرے گا، مس کرے گا، اٹینڈ نہیں کرے گا، ایک ٹریننگ کی صرف ہمارے پاس وارننگ ہے پورے 6 بیچ میں، اگر دوسری اس نے سکپ کی وہ ہمارے بیچ سے ختم ہو جائے گا، اور اس کو ہم دوبارہ ایڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس لیے ہماری بڑی محنت ہوتی ہے، ہماری بڑی اسٹرگل ہوتی ہے، ہم ٹائم کی پابندی کرتے ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے شیڈول کرتے ہیں، ہم ایک ایک ٹرینر ارینج کرتے ہیں، 15 سے 20 ہزار روپے کا ہمارا زوم کا پیکیج لگتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ سیریس ہو جائیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے پروفیشن سے یہ بزنس آپ کو زیادہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا، یہ ایک بھائی کا میسج آیا یہ ٹریننگ کب سٹارٹ ہو رہی ہے، تو 5 تاریخ سے پہلے انشاءاللہ اگلے مہینے کی 5 سے پہلے، ممکن ہے 1 یا 2 کو سٹارٹ ہو جائے، اگر نہ ہوئی تو 5 سے پہلے جو سٹارٹ ہو